वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिरदौस खान पठान। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आज पढ़ा रहे हैं, जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें वर्सटाइल नेचर है, कैटेनेशन है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ साथ कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस पाई जाती है। तो परसों मैंने आपसे कहा था अपने पिछले वीडियो में कि अगर हमारे पास एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम मिथ लिखते हैं, अगर हमारे पास दो कार्बन होंगे तो उसके लिए हम इथ लिखते हैं, अगर हमारे पास तीन कार्बन होंगे तो उसके लिए हम प्रोप लिखते हैं, एंड सो ऑन। उस वीडियो में आप देख सकते हो, सो ऑन। अब अगर हम बात करेंगे कार्बन और कार्बन की, अगर सिंगल लिंकेज होगी यानी इनमें सिर्फ एक बॉन्ड पाया जाएगा, चाहे वो कार्बन का कार्बन के साथ हो या कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ हो, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो याद रखना, सबसे पहले जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं यानी हम किसी कंपाउंड का नाम रखते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास कितने कार्बन्स हैं और उसके साथ हमें एक सुफिक्स ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंगल बॉन्ड वाले देखेंगे, सिंगल कार्बन वाले, सिंगल बॉन्ड वाले, यानी जिसमें कार्बन कार्बन की लिंकेज या कार्बन या किसी दूसरे एटम की लिंकेज होगी, लेकिन वो भी सिंगल बॉन्ड, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी हमारे पास कार्बन्स कितने हैं, और इसके साथ साथ नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम जो सफिक्स है वो एन लगाते हैं, ANE। यहां गौर करना, जब हम कार्बन के किसी कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं यानी नेमिंग करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स को देखते हैं, यानी कितने कार्बन्स हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां हम एन रखते हैं। अगर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, सेम वही करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन्स लिखेंगे कितने हैं, लेकिन यहां एन की जगह ENE यानी ईन लगाना पड़ेगा। जिस तरह हमने यहां पे एन रखा, जहां पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा या कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, वहां हम एन रखेंगे, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां ENE ईन रखेंगे, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी शो करेगा, वहां पे हम एंड पे YNE रखते हैं, आइन YNE। अब इस हिसाब से हम सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर करेंगे। क्या होगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन्स पहले देखेंगे कितने हैं, और उसके बाद सुफिक्स एन ऐड करेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, सेम वही नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे, और साथ में डबल बॉन्ड की जगह इन ऐड करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह YNE ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड वाले पे जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। दूसरे वीडियो में इन बॉन्ड्स की पूरी वजाहत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में जब हम देखते हैं, मैंने कहा था कि कार्बन जो है इट इज टेट्रावैलेंट, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी टेट्रावैलेंट कहेंगे 4 वैलेंसी जिसकी हो। सो 4 वैलेंसी मीन्स कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। अब सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड पे जाते हैं, तो एक कार्बन से हम शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज वन कार्बन, सिंगल कार्बन, और इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच रखी है। दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो एन वाले हैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो हैं, सिंगल बॉन्डेड एटम्स में जो आएगा, उसमें सबसे पहले जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो बनेगा हमारा CH4। याद रखना, ये इतना ही नहीं है, यहां हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, लाइक हेलोजनस हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास विदाउट फंक्शनल ग्रुप्स, वो क्या आएगा, CH4। अब इसमें जब हम कार्बन को देखते हैं तो एक कार्बन है, तो पहले ही मैंने आपसे कहा है जहां एक कार्बन होगा वहां हम लिखते हैं मिथ, METH, मिथ। क्या लिखेंगे, मिथ। और इसके साथ सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो सुफिक्स हम ऐड करेंगे वो हम रखेंगे एन,
ANEN, तो बन जाएगा हमारा मीथेन। इट्स द इजी वे, एक इजी वे है कि हमें क्या करना है, कार्बनस को देखना है, नंबर ऑफ कार्बनस कितने हैं। अगर एक कार्बन है तो मिथ लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम एन लिखेंगे, तो बन जाएगा मीथेन। सिमिलरली उसी तरह हम दूसरे पे जाते हैं, दो कार्बन, जहां पे दो कार्बन होंगे, याद रखना कार्बन और कार्बन की यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो ये जो बॉन्ड होगा ये दोनों का होगा, तो एक बॉन्ड होगा, यानी 1 2 3 एंड 4। इसी तरह यहां हम हाइड्रोजन को रखेंगे 1 2 3 एंड 4। यहां देखना, कंफ्यूज नहीं होना, क्यों, दिस इज वन बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड। दिस बॉन्ड, ये जो सेंटर बॉन्ड होता है, ये दोनों कार्बनस का होगा, इसका भी और इसका भी। अब इसमें जब हम नंबर ऑफ कार्बनस को देखते हैं, अगर हमें इसका नाम रखना होगा, नाम देना होगा, तो हम क्या रखेंगे, अब दो कार्बन है 1 2, नाउ दो कार्बनस को हम इथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो साथ में एन रखेंगे, तो बन जाएगा इथेन। जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ऐसे, जिस तरह मैंने यहां पे CH4 लिखा, यहां पे क्या आएगा, एक आएगा C2H6, 1 and 2, 2 carbons, 1 2 3 4 5 6, 6 hydrogen, so the second compound is ethane. Now अब हम तीन कार्बनस पे जाएंगे, 1 2 and 3, यहां पे भी हम 1 2 3 4, इसी तरह सेम वही प्रोसेस, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। कैसे आएगा, सेंटर वाला कॉमन होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीन बन जाएगा ये C3H3 6 7 एंड 8 हाइड्रोजन। तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप और साथ में लिखेंगे एन, तो बन जाएगा प्रोपैन। प्रोपैन ये कंपाउंड मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3 कार्बन्स, नाउ मेक बॉन्ड्स 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो तीन कार्बन है, बन जाएगा C3H8। नाउ तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, साथ में एन ऐड करेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, सिंगल बॉन्ड है। नाउ दिस इज द प्रोपैन। सेम उसी तरह हम आगे चलेंगे। नाउ नंबर 4, अब चार कार्बन पे हम जाएंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। यहां पे ये याद रखना, जो सेंटर वाले बॉन्ड होंगे, क्योंकि यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, कार्बनस में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी। 1 2 3 and 4, यहां पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, ये कॉमन है, 1 2 3 and 4 ये कॉमन है, 1 2 3 and 4 ये कॉमन रहेगा, 1 2 3 and 4, ठीक है, चार बॉन्ड से। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा C4H3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, C4H10। तो यहां पे ये चार कार्बन है, तो चार कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट और साथ में एन ऐड करेंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। सिमिलरली जहां पे पांच कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, सेम उसी तरह रहेगा, यहां पे हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे, आगे चल के और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करेंगे, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वही कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मैनली पाए जाते हैं। तो पांच कार्बन है, ये बनेगा C5H3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12, C5H12। तो पांच कार्बन है, तो पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट, इसके साथ हम एन ऐड करेंगे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से, तो बन जाएगा पेंटेन। नाउ अनदर कंपाउंड 6 कार्बन वाला जो होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन जाएगा C6H14, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14। नाउ तो छह कार्बन हैं, छह कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स
और साथ में एन ऐड करेंगे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से। पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि नॉमेनक्लेचर में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने कितने, और उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड है हर जगह पे, तो हम एन ऐड करते हैं, बन जाएगा हेक्सेन। इसी तरह 7 एटम्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेम उसी तरह करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे और 2, यहाँ पे और 2, यहाँ पे और 2, और यहाँ पे और 2। ये बन जाएगा C7H16। तो 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्ट और साथ में एन, तो बन जाएगा हेप्टेन। तो 7 कार्बन वाला हेप्टेन होगा। अब 8 कार्बन होंगे सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम उसी तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन जाएगा C8, यहाँ पे मैं लिखूंगा C8H18। दिस इज OCT, ओक्ट आएगा और साथ में एन, तो बन जाएगा ओक्टेन। इसके आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमारे वीडियोस को देखो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।